दोस्तों, अभी आपको भोजन के बाद आने वाली 4 तरह की डकारों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे से जान लेता है तो उसके पेट में कभी भी तेजाब नहीं बनेगा, यानी एसिडिटी नहीं होगी। यहाँ तक कि कब्ज भी दूर रहेगी, खाना अच्छे से पचेगा और गैस की समस्या से हमेशा के लिए राहत प्राप्त हो जाएगी। पर ये तभी होगा जब आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे, इसलिए आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। 90% लोग भोजन करते समय ये ध्यान नहीं देते कि उन्हें कितना भोजन करना चाहिए। बातों ही बातों में पता ही नहीं चलता कि कब डकार आई और कब पूरा पेट भर गया। शरीर द्वारा दिए गए संदेशों को हम समझ ही नहीं पाते, पर हम फिर भी खा रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या आपके द्वारा खाया गया भोजन पचेगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें शरीर के संदेशों को समझना है ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। दुनिया में आज तक ऐसी मशीन नहीं बनी और ना ही कभी बनेगी जो खाने से खून बना सके, मांस बना सके, वीर्य बना सके। पर ये अद्भुत शरीर इन सब को बना सकता है और ये सारा काम अपने आप होता है। किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं होती। शरीर के ऐसे बहुत से दैनिक कार्य हैं जो वो बिना पूछे स्वयं करता है, जैसे आंखों का झपकना, दिल धड़कना, खाने का पचना, लिवर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर से मल को बाहर निकालना। ऐसे बहुत सारे कार्य शरीर स्वयं करता रहता है। शरीर के इन कार्यों में बहुत बार हमारे गलत खान पान की वजह से रुकावटें भी आती हैं, जिसके कारण खाया हुआ भोजन दूषित होकर अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। जब शरीर से वो सब बाहर नहीं निकलता तो फिर शरीर उस मल को निकालने के लिए रोग उत्पन्न करता है, ताकि हम सचेत हो सकें कि हमें इस बीमारी में, इस रोग में ये गलती नहीं करनी। शरीर हमको बोलकर नहीं कहेगा कि भाई साहब, आज जो आपने खाया है उसका पाचन नहीं होने वाला, अब तो वो सड़कर ही बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं कहने वाला। शरीर सिर्फ लक्षण प्रकट करता है और हमें बस उन लक्षणों को समझना है और उसी अनुसार तय करना होता है कि कितना खाना खाना है, कब खाना है, कब नहीं। पेट में कुछ गलत चला भी गया तो उसे कैसे बाहर निकालना है। डकार भी शरीर का एक मैसेज होता है, एक छोटा सा मैसेज जो हमें बहुत कुछ बताता है। इसका रहस्य और महत्व जिसने जान लिया, उसके द्वारा खाया हुआ भोजन पूरी तरीके से हजम होता है। हमारे अमाशय का साइज एक मुट्ठी जितना होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी में हमारा सारा भोजन इकट्ठा होता है। ये बहुत छोटा है, पर ये अपने आकार से 3 से 4 गुना बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये थैली नुमा है। हमारा भोजन लगभग 5-6 घंटे के लिए इसमें रुकता है। अब आगे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब सुबह सुबह हम खाली पेट होते हैं तो ये सिकुड़ सा जाता है। इसमें कुछ शुद्ध वायु रहती है। जैसे ही इसमें पहला भोजन पहुंचता है और भोजन से लगभग आधा भर जाता है, लगभग इतना तो कि शुद्ध वायु हमारे मुंह में आती है, जिसको तृप्त डकार कहा जाता है। इस तृप्ति डकार द्वारा हमारा शरीर हमें चेतावनी देता है कि अब तृप्ति हो चुकी है, खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि भोजन से भर चुका है। और अमाशय का 1/4 भाग पाचक रसों से भरा होता है। अब बाकी बचा 1/4 भाग खाली रहना जरूरी है, क्योंकि अमाशय में भोजन को हजम करने के लिए मैकेनिकल एक्शन मंथन क्रिया होती है, जो भोजन को हजम करने में मदद करती है। इसको आप इस सरल उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम मुंह को पानी से पूरा भर लें तो कुल्ला नहीं कर सकते, और मटके को दही से पूरा भर लेंगे तो दही का बिलौना नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही अगर हम अमाशय को खाली नहीं छोड़ेंगे तो मंथन क्रिया नहीं होने वाली। लेकिन हम तो डकार द्वारा दी गई चेतावनी की परवाह ही नहीं करते। हम और अधिक खाते हैं, और अधिक खाने से जब हमारा अमाशय भोजन से पूरे तरीके से भर जाता है तो जो थोड़ी बहुत शेष जगह बची होती है शुद्ध वायु की, वो डकार के रूप में बाहर आती है, जिसे पूर्ण डकार कहा जाता है। इस पूर्ण डकार द्वारा हमारा शरीर हमें चेतावनी देता है कि अब वह पूरा भर गया है। अब भोजन को हजम करने में वह कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन बात भोजन को हजम करने की नहीं, जो एसिड या पाचक रस चाहिए थे वो फिर भी निकलते हैं, क्योंकि ये शरीर का नियम है। उस एसिड को अमाशय में जाने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि अमाशय को तो हमने पहले से ही पूरा भर लिया है। अब वह एसिड अमाशय के ऊपर के भाग में, भोजन में, नली में ही पड़ा रहता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कहते रहते हैं कि उनको जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, उनके शरीर में तेजाब बन रहा है। अब आगे की कहानी और खतरनाक है। अमाशय में जो भोजन ऊपर तक हमने एकदम ठसाठस भर लिया है, उसकी दशा एक बंद डब्बे जैसी हो चुकी है। अब ना तो इसको पाचक रस मिलने वाला है और ना ही मंथन क्रिया। अब ऐसी अवस्था में भोजन सिर्फ पड़ा रहता है और पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। भोजन जब सड़ता है तो उसमें गैस बनती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भोजन जब सड़ता है तो उसमें गैस बनती है। ये गैस हमारे शरीर से कई द्वारों से बाहर निकलती है, जिसको हम पाद के रूप में भी अनुभव करते हैं। और कुछ गैस मुंह से बाहर निकलता है, जो गैस जब ऊपर रह जाती है तो भोजन नली में मौजूद एसिड के साथ हमारे मुंह में आती है, जिसको हम
डकार कहते हैं खट्टे डकारे आना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब हम गुलाब जामुन खाते हैं तो हमें कायदे से मीठे डकार आने चाहिए, लेकिन हमें खट्टे डकार आती है। अगर सोचिए, व्यक्ति अगर तृप्ति डकार आते ही भोजन लेना बंद कर दे तो उसे गैस और तेजाब का अनुभव नहीं होगा। अगर व्यक्ति तृप्ति डकार आने के बाद भी खाना बंद नहीं करेगा, जीवन भर गैस और तेजाब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे व्यक्ति जीवन भर एंटी एसिड चूर्ण वगैरह लेता रहे। अगर आप इस बात को ना भूलें कि संसार की लगभग 80% आबादी गैस और तेजाब से पीड़ित है। ये थी 3 तरह के डकार, तृप्ति डकार, पूर्ण डकार और खट्टी डकार। एक चौथी डकार बचती है भूख डकार। भोजन लेने के लगभग 5 से 6 घंटे बाद हमारा भोजन को नीचे छोटी आंत में धकेल देता है, चाहे भोजन पचा हो या फिर सड़ा हो। भोजन को 5-6 घंटे के बाद अंदर से निकलना ही पड़ता है। जब हमारा अमाशय खाली हो जाता है तो वो दोबारा सिकुड़ जाता है और उसमें कुछ वायु हमारे मुंह में आती है, जिसको भूख डकार कहा जाता है। इस डकार में दुर्गंध या स्वाद होता है। जब ये आती है तो शरीर में अलग अलग किस्म का हल्कापन फील होता है। इसका ये मतलब नहीं कि डकार आने पर तुरंत खाना शुरू कर दिया जाए। इस डकार द्वारा हमारा शरीर ये कहना चाहता है, आपने जो कुछ भी उसे हाजमे का काम दिया था उसको पूरा करके वह अब खाली हो चुका है, अब उसे कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है। भूख डकार आने के लगभग 1-2 घंटे बाद जब कड़क भूख का एहसास हो तभी दोबारा खाना चाहिए। इन 4 तरह की डकारों में तृप्ति डकार, भूख डकार का अनुभव व्यक्ति को होना चाहिए। पूर्ण डकार और खट्टी डकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब काफी लोग ऐसे हैं जिनको डकार का अनुभव ही नहीं होता। ऐसा उनके साथ होता है जो दिन में बार बार कुछ न कुछ खाते रहते हैं। बार बार खाने की वजह से हमारा अमाशय 24 घंटे फैला रहता है, क्योंकि उसको सिकुड़ने के लिए समय ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसकी लचक खत्म हो जाती है। ऐसी हालत में तृप्त डकार का अनुभव नहीं होता। अगर वो सिकुड़ता है तो ही उसमें शुद्ध वायु इकट्ठी होती है, जो कि डकार के रूप में आती है। भोजन लेते समय शुरू में मालूम ही नहीं पड़ता कि पेट में कुछ जा रहा है, पर जैसे ही आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाए, हल्का सा भारीपन आने लगे, तब तुरंत भोजन छोड़ दीजिए। फिर ये मत देखना कि मुझे तो ये पूरा खत्म करके ही थाली से उठना है। थाली में उतना ही लो जिसे आपको लगे कि मैं काफी अच्छे से उसको खा सकता हूँ। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आशा करती हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। तो अगर आप ऐसी ही और इम्पोर्टेंट जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।